12th, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about the tan function, right? If the function is tan x and if the function is tan inverse x, I am taking both functions. तो यहाँ पर देखो जो tan x की डोमेन है बेटा, आपको पता है जो tan 90 है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, है ना? नहीं डिफाइन है ना tan 90. क्यों नहीं डिफाइंड? बिकॉज tan 90 is sin 90 cos 90. sin 90 1 cos 90 0. दिस इज नॉट डिफाइंड. अब देखो तो इसकी जो डोमेन होगी, आपने -90 और 90 फिल नहीं करना. आप -90 और 90 का इनपुट नहीं दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है. और रेंज आंसर्स में आपको कुछ भी मिल सकता है. आप इन दो नंबर्स को इनपुट में मत डालो. रेंज तो आंसर्स तो आएंगे क्योंकि देखो tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3. इसी तरह जैसे जैसे आप अपने क्वाड्रेंट्स को इंक्रीज़ करते जाओगे, अपने एंगल्स को बढ़ाते जाओगे, आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, राइट? तो अब यहाँ पर मैं tan x का ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ. अब देखो tan 0 जब आप x को 0 पुट करोगे तो मैंने यहाँ पर लिए हैं इनपुट. जो आपका इनपुट है -π/2 to π/2 है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 0, 30, 60 एंड π/2. π/2 मीन्स 90. तो अगर आप tan 0 पुट करोगे, tan 0 इज़ 0, तो आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट. इफ़ यू आर टेकिंग 30, tan 30 इज़ 1/√3. 1/√3 मीन्स 1.73 समथिंग. 1/1.73 डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपको यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा. तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, राइट? इफ़ यू आर पुटिंग 60 पे आपको क्या मिलेगा? 1.73. 60 पे देखो आपको क्या मिलेगा? 1 पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर 1.73. ठीक है. अब 90 तो आपने पुट करना नहीं है, तो आपकी जो कर्व है वो इस तरह से जाएगी. और ये अगर मैं 90 की लाइन ड्रॉ करती हूँ तो बेटा ये जो कर्व है ना, इसको कभी भी टच नहीं करेगी. इन्फिनिटी तक तो जाएगी, बढ़ती जाएगी उधर, लेकिन इसको 90 पे वो टच कभी नहीं करेगी क्योंकि tan 90 तो नॉट डिफाइन है. तो ये बेटा इसको कितना भी आप बढ़ाते जाओ, ये बड़ी क्लोज होगी. दिस कर्व इज़ वेरी क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू π/2, लेकिन इसको कभी मीट नहीं करेगी. आगे जाके ये पैरेलल हो जाएगी. इनका जो डिफरेंस है बहुत कम होगा, राइट? तो इस तरह से अपना tan का ग्राफ ड्रॉ करना है. सिमिलरली आप अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ -30 -60. tan ऑफ -θ इज़ -tan θ. अगर आप -30 पुट करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है. तो आपका जो ये है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इन दिस वे. तो ये जो लाइन है इस तरह से पास करेगी, लेकिन कभी इसको मिलेगी नहीं, यहाँ पे जाके टच नहीं करेगी. ठीक है. इस तरह से ये पैरेलल जाती जाएंगी. तो ये बेटा आपका किसका ग्राफ है? tan x का. अब आपने इसकी इमेज लेनी है. इमेज लेनी है तो जो आपकी कर्व ऐसे जा रही है वो आपकी कर्व कैसे जाएगी? वो ऐसे जाएगी ना. उस दिन हमने वीडियो में डिस्कस किया था ना इमेजेस के बारे में कि आपने किस तरह से इमेज बनानी है. सो इट्स इमेज इज़, तो इमेज का ग्राफ जो आप बनाओगे, मतलब tan इनवर्स का ग्राफ, वो आपका इस तरह से बनेगा, इस तरह से. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका आएगा, इसमें यहाँ पर जो आप लोगे दैट इज़ π/2. हियर यू विल हैव -π/2. ठीक है. तो जो आपकी कर्व इस तरह से थी कर्व ऐसे जा रही थी. ठीक है. ये किसकी कर्व है? tan इनवर्स x की. उसको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि एक बार अगर आपके दिमाग में ग्राफ की इमेज छप गई ना तो आपको क्वेश्चंस करने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. फिर आप बहुत इजीली कर सकते हो. MCQs तो स्पेशली वो तो आने इस पे बेस्ड है, ग्राफ पे, तो ये आप बहुत इजीली से कर सकते हो. अदरवाइज़ तो देखो इन दोनों चैप्टर्स में से हमारा पेपर जो आएगा वो 8 मार्क्स का है. अब मैं श्योरली बोलूँ तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, देन इन्वर्टिबल मैपिंग ज़रूर आएगी. तो इस चैप्टर में तो यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है. क्वेश्चन 1-2 ही आने हैं. साइन का आ जाए, tan का आ जाए, फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा पेपर नहीं कवर होता है यहाँ से. ठीक है. तो बट क्वेश्चन करना 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है. ईजी क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं बोल देती हूँ. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा मोल्ड होके आता है. ठीक है. तो अगर आप tan का ये वाला ग्राफ कर रहे हो, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द tan x, तो इन्वर्स तो इसको उल्टा कर दो बस.
तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ ए tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये tan x है और दिस इज़ tan इनवर्स x. So students, that's enough for today. I'm again telling you, revise each and every graph, domain, range, everything should be clear to you. इससे आगे हम और ग्राफ नहीं करेंगे. वैसे तो देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, उसके बाद सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स, तो वो आपको मैं होमवर्क ही देती हूँ, आप बना के देखना, नहीं तो आप नेट पे सर्च करोगे, बात आपको बहुत इजीली मिल जानी है, ठीक है। तो हमने मेन 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमने वो डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है, अब हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक शेयर करूँगी इमेज, जिसमें आपको सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज दी होगी, उसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। उसको लर्न करने के बाद आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe my channel, that is important. So please subscribe my channel so that you can get easily notification about my new videos. So thank you students.